अस्सलाम वालेकुम। कल तक के हमने मश्क नंबर 5/3 का सवाल नंबर 2 तक के हमने इसमें सीखे। आज हम मश्क का सवाल नंबर 3 हम देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। नंबर 1 पर एक ऐसा वक्त हुआ है जिसमें कम से कम 2 चीज हासिल होते हैं। बी एक ऐसा वक्त हुआ है जिसमें एक भी चीज हासिल ना हो। सी एक ऐसा वक्त हुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है। यह है अपना सवाल। अब देखिए सवाल को हम कैसा हल करते हैं। सबसे पहले हमको सवाल लिख के दिया है, इसका हल हम कैसे करेंगे। देखिए क्या लिख के दिया है हमको कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले में 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। अब 3 सिक्के हमने उछाले बैक वक्त, तो हमको पता है कि नमूना औसत क्या मिलेगा। हम नमूना औसत लिखते हैं कि S इज इक्वल टू क्या मिलता है नमूना औसत, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर इसी तरह टेल टेल हेड, फिर में टेल हेड टेल, और लास्ट में हमको इसके बाद और मिलता है हेड टेल टेल, और लास्ट में रहेगा हमारा टेल टेल टेल। इस तरह से हमको नमूना औसत मिला है। अब नमूना औसत मिला है तो इसमें अरकान कितने होते हैं हमको पता है कि एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8, मतलब 8 अरकान इसमें मौजूद होंगे। अब पहला वक्त हमको क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा वक्त हुआ है जिसमें कम से कम 2 चीज हासिल होती है। हम लिखते हैं पहला पॉइंट इसका ए, कम से कम 2 चिट हासिल होते हैं। वकुआ ए क्या मिलेगा हमको, वकुआ है। देखो यहाँ पर भी जब हमको इसको लिखे थे कम से कम 2, मतलब 2 चिट तो होना ही चाहिए। 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, कम से कम 2 चिट। अब देखते हैं चिट कम से कम 2 चिट कहाँ पर में है, कहाँ पर में, यहाँ पर में देखो ये हेड हेड हेड, इसके अंदर 3 चिट है, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 से ज्यादा है तो उसको हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हेड हेड, मतलब यहाँ पर भी 2 चिट है, इसको भी लेना होगा। यहाँ पर भी 2 चिट है, इसको भी लेना होगा। यहाँ पर भी 2 चिट है, इसमें अलबत्ता 2 चिट नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। कम से कम 2 चिट है, मतलब क्या होगा, हम अपने पास में ये हेड 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 तीनों हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 चिट आ गए हैं। इसी तरह हेड हेड टेल, कम से कम 2 चिट है यहाँ पर में, फिर हेड टेल हेड, फिर लास्ट में टेल हेड हेड। ठीक है, इस तरह से ये चारों पॉइंट्स हमको लेना पड़ेगा। इसमें तो एक ही चित है, हमको बोला गया क्या, कम से कम 2 चित होना चाहिए। 2 से कम नहीं चलेंगे लेकिन 2 से ज्यादा तो चलेंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया और हमारे पास में नमूना औसत ए के अरकान क्या मिले, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने अरकान मिले, 1 2 3 4 अरकान, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने पहला वक्फ हमने हासिल किए। इसी तरह बी एक ऐसा वक्फ है जिसमें एक भी चित हासिल नहीं होता। यहां लिख देंगे बी क्या है, ऐसा वक्फ है जिसमें एक भी चित हासिल नहीं होता। ठीक है, अब लिखते हैं बी। अब देखो कि बी एक ऐसा होगा जिसमें एक भी चित हासिल नहीं होता। अब चित एक भी हासिल नहीं हो रहा, कहां पर, यहाँ पर देखो तीनों चित है, यहाँ पर 2 चित है, इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का पॉइंट है लिख देंगे हम टेल टेल टेल, एक भी चित हासिल नहीं हुआ तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, ओनली 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा वक्फा बी हासिल किए। लास्ट में हमारा है वक्फा सी। हमको वक्फा सी में क्या लिख के दिया कि सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है। ठीक है, लिख देंगे यहां पर में दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है, तो लिख देंगे सी इज इक्वल टू। अब देखिए दूसरा सिक्का मतलब बीच वाला, मिडिल पार्ट का। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच वाला मिडिल पार्ट, यहाँ पे चित हासिल हुआ है, जी हाँ, यहाँ पर भी हुआ है, 2 बार हो गया। इसमें बीच में क्या है, टेल है, इसको नहीं लेंगे हम। इसमें क्या है, हेड, इसको हम लेंगे। यहाँ पर टेल है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे।
इधर पे नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं ट्रिपल हेड 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 हेड। फिर यहाँ पर देंगे हेड हेड टेल हेड हेड टेल। फिर इसमें ये वाला टेल हेड हेड टेल हेड हेड। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है, इसको लेंगे हम टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक, इसके बाद में है जी, इसके बाद में नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट का मुकम्मल हुआ। तो इसके अरकान की तारीफ कितनी होगी, एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया है 4। तो इस तरह से ये सवाल हमारा बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। हमको क्या दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया। और वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त है। बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। सी एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो इस तरह से हमको जो इदाद हमको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लिखते हैं हम। क्या इदाद हमको दिए गए हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इदाद है। इन इदाद के जरिए से हमको क्या करना है, इन हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद हमको बनाना है। ठीक है, वो रहना हमारा पहला पॉइंट। हम क्या करते हैं, इसका नमूना सब तैयार करेंगे। S इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले 1 और 0 हम लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर में 10, 2 हिस्से अदद हो गया। 10 के बाद में 1 और 1 लेंगे तो इस तरह से 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अदद दोहराए जा रहे हैं, डबल बना रहे हैं यहाँ पर में, तो अदद दोहराया जा रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। 1 और 2 लेते हैं, कितना हो गया फिर ये 12। 1 और 3 लेंगे 13, 1 और 4 लेंगे 14, 1 और 5 लेंगे फिर 15। इस तरह से ये हो गए 1 और 0 के इसके कॉम्बिनेशन। अब क्या करें, 2 और 0 लेते हैं यहाँ पर में 20, 21, फिर 2 डबल आ जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर क्या होगा 23, फिर 24, फिर 25। इस तरह से अब क्या हो गया, अब हम 30 लेंगे। ठीक है, 30, 3 और 0 लिए 31 हो जाएगा, फिर 32, फिर 33 आ जाएगा, डबल 3 आ गया, दोहराया जा रहा है तो उसको नहीं लेंगे। फिर 34, फिर 35, 36 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अपने पास में 6 मौजूद नहीं है आगे। इस तरह फिर क्या लेंगे अपने पास में 40 लेंगे इसको, फिर 41, 42, 43, फिर 44 अपने पास में हो रहा है तो इसमें अलग दोहराया जा रहा है, इसको भी नहीं लेंगे हम। ठीक है, 43 के बाद फिर 44 हो गया 45। अब इसके बाद फिर क्या होगा 50 बनाएंगे हम, 50, 51, 52, 53, 54। इस तरह से 55 आएगा क्या, जी नहीं 55 नहीं आएगा, क्योंकि अदद यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो ये सब टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल होंगी। ये हो गया हमारा सेट पूरा मुकम्मल। अब गिनते हैं इसमें कितनी इदाद मौजूद है, तो वो हो जाएगा बस में एन ऑफ एस। गिन लो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल कितने अरकान हो गए, ये 25 अरकान। तो एन ऑफ एस कितना मिला अपने को 25। होगा अपना इसका पहला पॉइंट। हमने क्या करे, इन हिस्सों को दोहराए बगैर हमने उनके कॉम्बिनेशन तैयार कर लिए, तो हमारे पास 25 कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं। अब क्या करते हैं, इसका वक़ुआ ए देखते हैं। क्या देता है वक़ुआ ए हमको दिया है ऐसा वक़ुआ है जिसमें जुफ्त अदद हासिल होता है। ठीक है, लिखते हैं हम जुफ्त अदद हासिल होता है। ठीक है, वक़ुआ ए के नाम लिख देंगे, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब देखो इसमें जुफ्त अदद कौन सी, हमको पता है कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हिस्सा हो तो अदद जुफ्त अदद होता है। यहाँ देखते हैं 10 होगा, 12 होगा, कितने 10, 12, फिर 13 नहीं लेना, 14, 15 नहीं, फिर 20, 21 नहीं, फिर 23 भी नहीं, हो जाएगा 24, 25 नहीं, फिर 30, 30 के बाद फिर 32, 32 के बाद फिर 34, 34 के बाद फिर 40, फिर 42, 50, 50 के बाद फिर 52, फिर 54। इस तरह से हमने तमाम इदाद हमने ले ली। गिनने से कितने होते हैं, तो हमको इधर से जाएगा नंबर ऑफ ए।
कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ पेज कितना मिला हमको 13। ठीक है, एक भी अदद नहीं छूटना चाहिए। अगर जैसे हम एक भी अदद छोड़ देते, जैसे कि हमने 10 लिख दिया, 12 भूल के लिखना, 12 छोड़ दो मतलब अपना जवाब गलत हो जाएगा ये। तो उसको हमको ध्यान रखना है कि जुफ्त अदद मतलब जो दो से पूरी तरह तकसीम होता है उसे हम जुफ्त अदद कहते हैं। ये तमाम अदद हमने यहाँ पर में लिख ली। इसी तरह वक़ुआ बी हमको क्या देता है, बी में कहता है कि ऐसा अदद है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। लिखते हैं हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इसमें जो अदद हमको हासिल होगा क्या होगा 3 से तकसीम पजीर होगा। सेट बी के अंदर देखते हैं। अब 3 से तकसीम पजीर अदद कौन सा, तो हमको सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना है कि जब किसी अरकान के एदाद की जमा, ये अरकान है पूरा 12 ये रुकन है, 12 रुकन के जो एदाद है 1 और 3 इनकी जमा देखते हैं। वो जमा अगर 3 से तकसीम पजीर होती है तो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ देखते हैं, हमको पता है 12 2 और 1 तो 3 होगा, मतलब 3 से तकसीम पजीर है। मतलब क्या होगा, पहला अदद अपना 12 होगा। 13 आएगा क्या, नहीं 14 नहीं 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद 20 भी नहीं 21 आ जाएगा। फिर बाद 22 23 नहीं 24 आ जाएगा। 25 भी नहीं 30 आ जाएगा। फिर 31 नहीं 32 भी नहीं। फिर बाद में कितना हो 4 और 7 होता है, एक भी नहीं। कितना हो 35 ये भी नहीं आएगा। 40 ये भी नहीं आएगा। फिर 4 और 41 सॉरी 41 भी नहीं आएगा। फिर बाद में 42 आ जाएगा यहाँ पर में। फिर बाद में 43 भी नहीं आएगा। 45 आ जाएगा। क्योंकि 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, इसलिए 45 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 50 नहीं आएगा। 51 आ जाएगा। 51 पर फिर 52 नहीं आएगा। 58 53 भी नहीं आएगा। 54 कितना होता है 5 और 4 9 होता है, तो इसलिए 54 भी आ जाएगा आपके पास। इस तरह से हो गया अपने पास तैयार। तो एन ऑफ बी कितना चलता है अपने पास में, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना एन ऑफ बी इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमने एन ऑफ बी हमने हासिल कर लिया। अब क्या करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है अपना सी एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो लिखते हैं सी पचास से बड़ा है। ठीक है, लिखते हैं सी इज इक्वल टू, अब देखो सेट 50 से बड़ा कौन से है, ये 50 आ गया। 50 से बड़ा 51 52 53 54 लिख देंगे यहाँ पर हम 51 52 53 और 54। इस तरह से एन ऑफ सी कितना हो गया क्लास में 4। तो इस तरह से ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या देता है, 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, इनके जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाई गई है। ए एक ऐसा वक़ुआ है कमेटी में कम से कम एक खातून हो। बी एक ऐसा वक़ुआ है कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। सी एक ऐसा वक़ुआ है कमेटी में एक भी खातून ना हो। ठीक है, देखिए अब सवाल हम कैसा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। ठीक है, क्या ये 3 मर्द हैं और 2 ख्वातीन हैं। इससे पहले हम इसको देख चुके कैसे, जब बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे हैं पहले वीडियो के अंदर में, तो उसमें हम देखें कि इनके जरिए कॉम्बिनेशन हम कैसा तैयार करेंगे। क्या 3 मर्द है तो हम क्या करते हैं, फर्ज किया कि मर्द क्या है 3 है, तो M1, M2 और M3 हमने मर्द को फर्ज कर लिया। ख्वातीन कितने ख्वातीन 2 है, W1 और W2 हमने लिए वुमेन। ठीक है, अब क्या होता है इनका कॉम्बिनेशन हमको तैयार करना है, 2 रुकनी अंजुमन हमको तैयार करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले S इज इक्वल टू 2 रुकनी अंजुमन हम तैयार करेंगे। तो M1 M2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, हो सकता है कि M1 M2 साथ में हो सकता है कि अंजुमन में M1 और M3 हो, है ना। हो सकता है कि M2 और M3 हो, M2 और M3 हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि M1 के साथ में W1 हो, M1 W1, या फिर M1 के साथ में W2 हो, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपके पास में तैयार हो रहा है। इसी तरह हो सकता है कि M2 और W1 हो, या फिर हो सकता है कि M2 और W2 हो, या फिर M3 और W1, या फिर M3 और W2 हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि W1 और W2 हो। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपके पास में पूरा मुकम्मल होता है। इसको हम गिन लेते हैं अरकान, इसके अरकान की तादाद कितना हो गया, इसको गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो मतलब कितने हो गए टोटल, ये 10 हो गए। 10 अरकान इसमें मौजूद है। अब इसमें जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, क्या बोलता है कि एक ऐसा वक़्फ़ हुआ है जिसमें कमेटी में कम से कम एक खातून है। लिखते हैं यहाँ पर में, कमेटी में क्या देता है हमारा लफ्ज, कमेटी में कम से कम एक खातून। ये लफ्ज कम से कम को ध्यान रखना है, कम से कम एक खातून लिख देंगे। ए इज इक्वल टू, कम से कम एक खातून होना जरूरी है, एक से ज्यादा चलेंगे, एक से कम नहीं चलेंगे। यहाँ पर खातून है क्या, नहीं, दोनों मर्द है। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से खातून है, यहाँ भी खातून है, यहाँ भी एक खातून है, ये खातून है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 खातून, ये चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमको क्या बोला गया है, कम से कम एक खातून होना जरूरी है, एक से ज्यादा तो चलेंगे लेकिन एक से कम नहीं चलने वाली है, तो उसको ध्यान रखना है। यहाँ लिख देंगे M1W1 कॉमा M1W2 कॉमा M2 W1 M2 W2 कॉमा M3 W1, फिर में M3 W2 और W1 W2, ब्रैकेट क्लोज। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ ए कितना मिला हमको, 7, इस तरह से। ठीक है, अब आगे क्या देता है हमको, बी ऐसा आपको कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। ठीक, लिखते हैं बी, एक मर्द और एक खातून हो। तो कमेटी देखिए क्या बनती है, बी इज इक्वल, एक मर्द और एक खातून होना चाहिए। यहाँ तो दोनों मर्द है, यहाँ भी दोनों मर्द है, यहाँ भी दोनों मर्द है, एक मर्द एक खातून, इसमें भी एक मर्द एक खातून है, इसमें भी एक मर्द एक खातून है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें नहीं है। ये लेंगे हम यहाँ से M1W1 के पास से। ठीक है, M1W1, ठीक है, M1W2 M1W2, इसी तरह M2W1 कॉमा M2W2, इसी तरह M3W1 और इसी तरह M3W2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। कितने होगा अरकान है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू, विंडोज को 1 2 3 4 5 6 अरकान यहाँ पर में मौजूद है। इस तरह से एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। लास्ट पॉइंट हमको दिया है सी, ऐसा वाक्य है कमेटी में एक भी खातून ना हो। ठीक है, एक भी खातून नहीं, सी के अंदर कमेटी में एक भी खातून नहीं। ठीक, एक भी खातून है कमेटी के अंदर, सी के अंदर में, तो हम सी से हमारा क्या बनता है, सेट सी इज इक्वल टू, अब देखते हैं कमेटी जो अपने पास मौजूद है, इसमें खातून, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सब में खातून मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, M1 M2 फिर दूसरा नंबर क्या है, M1 M3 और लास्ट में क्या है, M2 M3, ब्रैकेट क्लोज। एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने होगा, ये 3। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको हल करना है, बहुत ही आसान किस्म के क्वेश्चन है। सिर्फ हमको इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें हम कॉम्बिनेशन किस तरह से तैयार करेंगे। जब भी 2 मर्द और 3 खातून के जरिए से कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसके अरकान की तादाद कितनी होगी, 10 होंगी, 10 मौजूद उसके अंदर के अरकान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ सवाल आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6 को दिया हुआ है, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। ए ऐसा वाक्य है जिसमें चित और ताक अदद हासिल होता है। बी ऐसा वाक्य है जिसमें हेड या टेल और उपयुक्त अदद हासिल होता है। सी एक ऐसा वाक्य है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक पट हासिल हो। इस तरह से देखते हैं अब सवाल हम कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना है 6। क्या बोला गया, सबसे मेन पॉइंट अपना क्या है, बैक वक्त एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। हम लिखते हैं एक सिक्का और पासा उछाला गया। नमूना शब्द क्या मिलता है हमको पता है, हेड 1 हेड 2 हेड 3 और हेड 4, इस तरह हेड 5 हेड 6, इसी तरह टेल 1 टेल 2
कैल 3, कैल 4, कैल 5 और लास्ट में कैल 6। इस तरह से हमको पता है कि हमारे पास में नमूना औसत मिला है ये, और इस नमूना औसत के अर्गान की तादाद एन ऑफ एस हम लिखते हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हैं टोटल ये 12। अब इसमें जो वक़्वास हमको दिए गए हैं वो देखते हैं कि ए एक ऐसा वक़्वा है जिसमें एक चित और ताक अदद हासिल होता है। तो हम लिख देंगे इसके अंदर में, ए के अंदर में क्या है, चित और ताक अदद हासिल होता है। ठीक है, अब चित और ताक अदद हासिल होता है, देखते हैं सेट ए में कौन कौन से अर्कान मौजूद होंगे। ठीक है, चित होना चाहिए मतलब हेड होना चाहिए। हेड कहाँ पर है, सब ऊपर की लाइन में हेड लिखे हैं पूरे चित, और एक ताक अदद होना चाहिए साथ में। ताक अदद कौन कौन से हैं, हेड और 1, ठीक, हेड और 3, इसी तरह हेड और 5 कंप्लीट। ठीक है, तो सेट ए के अंदर में ये तमाम अदद चित और ताक अदद ऐसे है ना, सेट ए के अंदर में चित और ताक अदद हासिल होते हैं। तो इसी तरह क्या हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिला अपने को, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने मिला अर्कान, 3 अर्कान। ठीक है, इसी तरह सेट बी हमको क्या देता है देखते हैं। सेट बी हमको दिया है जिसमें हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल होता है, यानी कि एच या टी, एच हो या टी हो, और क्या साथ में जुफ्त अदद हासिल होता है, हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल होता है। ठीक है, तो सेट बी के अंदर में क्या अर्कान आएंगे, हेड या टेल होना चाहिए और साथ में जुफ्त अदद हो चाहिए। ठीक है, हेड कॉमा 2, ये हेड है और जुफ्त अदद 2 है इसके साथ में। ठीक है, फिर आपके हेड है और सर जुफ्त अदद क्या है 4, फिर हेड है उसका जुफ्त अदद 6 है, फिर अगर टेल है उसके साथ जुफ्त अदद 2 है, फिर अगर टेल है उसके साथ जुफ्त अदद 4 है, इसी तरह टेल है उसके साथ जुफ्त अदद क्या है 6 है। तो इस तरह से ये अदाद हमको हासिल होते हैं। तो एन ऑफ बी कितना मिला हमको यहाँ पर में, एन ऑफ बी इज इक्वल टू काउंट कर लो तो कितने मिले हमको, ये 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, पॉइंट सी। सी हमको क्या दिया हुआ है कि ऐसा वक़्वा है जिसमें पासेबल 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक भी पट हासिल ना हो। 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक भी पट हासिल ना। ठीक है, इस तरह से अब क्या होगा सी के अंदर में, सी इज इक्वल टू, अब देखो 7 से बड़ा था, हमको पता है कि पार्शियल फॉर्म में 7 से बड़ा होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या है खाली सेट होगा, खाली सेट लिखते हैं इसको, इस तरह से खाली सेट है। तो मतलब सी इज इक्वल टू क्या होगा, खाली सेट। खाली सेट को हम ऐसा 5 से जाहिर करेंगे, इसे क्या कहते हैं 5, मैं ब्रैकेट लिखता हूं यहां पर में 5। ठीक, ये सिंबल जो है 5 का ऐसे राउंड है, उस पर से ऐसे स्लैश के रखी है इस तरह से, ये है 5। अब इसके बाद इसके अर्कान की तादाद, जैसे कि अर्कान की तादाद लिखते हैं एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें अर्कान कितने, कुछ भी नहीं खाली है, मतलब क्या होंगे अर्कान 0 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने सवाल नंबर 6 को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि तमाम सवाल आपके समझ में आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ।